आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा दिया। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और एक बार फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। शंकर जयकिशन जी के फिल्मों में आने के बाद संगीत को एक नया आयाम मिला। हिंदी फिल्म के जो नगमे हैं उनकी मौसीकी को एक अलग ही रूप में सुना जाने लगा। अगर हम शंकर जयकिशन की बात करें तो शंकर जयकिशन साहब को ईस्ट और वेस्ट के म्यूजिक को मिलाकर तजर्बे करने का बड़ा ज्ञान था। हालांकि हम समझते हैं कि फ्यूजन म्यूजिक आर डी बर्मन साहब से शुरुआत हुई इसकी, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि इसकी शुरुआत शंकर जयकिशन जी ने की थी और हमेशा उनकी यह कोशिश रही कि फिल्मों में बल्कि अपनी कंपोजिशन में वो कुछ ना कुछ नए तजुर्बे लेकर सामने आते रहे। और यही वजह है कि उनके बहुत सारे नगमों में, बहुत सारी गीतों में उनकी कंपोजिशन को अगर आप गौर करें तो उसमें आपको ईस्ट और वेस्ट का एक संगम नजर आएगा। जान पहचान हो, जीना आसान हो। हाय दिल लगा तो ऐसा लगा चर्चा गली गली, नीली नीली आंखों के दिल पे तेरे चल गए। आज मैं आपको लिए चलता हूं हॉलीवुड। हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी 1963 में। फिल्म का नाम था फन इन अकापुल्को। इसके हीरो थे एल्विस प्रेस्ली और इसकी हीरोइन थी उर्सुला एंड्रेस। ये एक बड़ी ही म्यूजिकल फिल्म थी और इस फिल्म में 13 गाने थे और सारे के सारे बड़े ही खूबसूरत थे। लेकिन उन 13 गानों में एक गाना था एल्विस प्रेस्ली की आवाज में, मार्गरीटा। Who makes my heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? इंतहाई खूबसूरत गाना। और जब इस गाने को शंकर जयकिशन जी ने सुना तो उनके अंदर का मौसीकार बेदार हो गया और वो बेचैन हो गए इसी कंपोजिशन को अपने अंदाज में अपने आने वाली किसी न किसी फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए। और फिर आई 1968, झुक गया आसमान, और इस फिल्म की म्यूजिक देने की जिम्मेदारी थी शंकर जयकिशन जी की। जब ये फिल्म उनके हाथों में आई तो जहां भी उन्होंने दूसरे कंपोजिशन बनाए, उन्होंने मार्गरीटा की इसी कंपोजिशन को अपने अंदाज में ढालकर एक हिंदुस्तानी रंग दिया। और गीतकार तो हसरत जयपुरी थे ही, जो कि रोमानी गीतों को लिखने में बादशाही का दर्जा रखते थे। इस तरह से हसरत जयपुरी के लिखे हुए नगमे को लेकर, अपनी कंपोजिशन को लेकर जब शंकर जयकिशन जी रफी साहब से मिले और रफी साहब को उन्होंने पहले तो एल्विस प्रेस्ली का वो नगमा सुनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वो कंपोजिशन सुनाई और कहा कि रफी साहब, आपको एल्विस प्रेस्ली के इसी नगमे को एक हिंदुस्तानी रूप देना है। Who makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance from her eye? तो रफी साहब बड़े परेशान हो गए और कहा कि भाई, दुनिया के इतने बड़े गायक एल्विस प्रेस्ली साहब के गाए हुए नगमे को भला मैं कैसे अदा कर पाऊंगा। तो जयकिशन जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, हमारे एल्विस तो आप हैं तो फिक्र कैसी। बहरहाल गाना रिकॉर्ड हुआ और गाना बहुत ही खूबसूरत उतरा। शंकर जयकिशन जी भी बहुत खुश हुए और ये गाना उस जमाने में इतना पॉपुलर हुआ, खास तौर से रफी साहब जब उसमें प्रिया पुकारते, यानी कि रफी साहब की आवाज में जब राजेंद्र कुमार फिल्म की हीरोइन सायरा बानू को प्रिया पुकारते हैं, उनका वो प्रिया पुकारना इतना पॉपुलर हुआ, जिस अंदाज में उन्होंने प्रिया लफ्ज पुकारा था, उस गाने की पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि उस जमाने में प्यार करने वाले जोड़ों में जिन लड़कियों का नाम प्रिया था, उनके चाहने वाले उन्हें उसी अंदाज में प्रिया बुलाने लगे जिस अंदाज में रफी साहब ने प्रिया कहा था। आइए मैं उन दोनों गानों की थोड़ी थोड़ी झलक आज पेश कर रहा हूं। पहले मार्गरीटा, जो एल्विस प्रेस्ली साहब की आवाज में था, Her lips have made me a prisoner। और उसके बाद रफी साहब की आवाज में प्रिया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है
जो दिल में समाया। आप इन गानों को एंजॉय कीजिए और आज की मुलाकात यहीं, फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। लेकिन हाँ, एक गुजारिश करना जरूरी है कि हमारे चैनल को इसी तरह से आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और हाँ, कोने में लगी घंटी को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ हमें अपने कमेंट से नवाजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ समझने का, सीखने का और खुद को डेवलप करने का मौका मिलता है। तो आज की मुलाकात यहीं तक। खुदा हाफिज, नमस्कार। Margarita.